बॉलीवुड में काम करने वाले जूनियर आर्टिस्ट इस समय गहरे संकट का सामना कर रहे हैं। करीब 3 से 4 महीने से सैकड़ों जूनियर आर्टिस्ट घर पर खाली बैठे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का काम नहीं मिल रहा है। इस दौरान ना तो किसी कास्टिंग एजेंसी से कॉल आया और ना ही उन्हें ऑफिस बुलाया गया। जब कुछ आर्टिस्ट अचानक संबंधित ऑफिस पहुंचे तो देखा कि ऑफिस बंद पड़ा है। जानकारी के मुताबिक इस बिल्डिंग में यह ऑफिस था। वहां बिल्डर दीपक के कुछ लोगों ने जूनियर आर्टिस्ट को धमकी दी, उनसे जबरदस्ती की और उन्हें वहां से भागने को मजबूर किया। जूनियर आर्टिस्ट का कहना है कि वे आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, घर चलाना मुश्किल हो गया है और वे लगातार मानसिक तनाव में हैं। हालांकि इन कठिन परिस्थितियों में उन्हें नजमा जी नामक एक समाजसेवी महिला से मदद मिली है। उनके प्रयासों से ही कुछ मामलों में पुलिस ने शिकायत दर्ज हो पाई है, लेकिन अब तक पुलिस से भी कोई ठोस सहायता नहीं मिल सकी है। अब सवाल यह उठता है कि बॉलीवुड में इन मेहनतकश कलाकारों की सुध कौन लेगा? क्या सिस्टम ऐसे ही चुप बैठा रहेगा जब हजारों जूनियर आर्टिस्ट 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं? सर, मेरा नाम कुणाल हरी भोगे है। आप भी जूनियर आर्टिस्ट हैं? जी, मैं जूनियर आर्टिस्ट है। कितने समय से आप बिना काम के अपने घर पर बैठे हैं और मुझे परेशान है आप? हुआ है, मैं घर पे बैठा हूँ, काफ़ी परेशान है। मेरे पिताजी को 30 साल हुआ है लाइन में और मुझे 15 साल हुआ। सर, जब कोई दुकान चालू रहेगी तो कस्टमर आएगा ना वो दुकान पे, वैसे हमारी ऑफिस चालू रहेगी तो हमारी को रोजी रोटी मिलेगी। हमारी ऑफिस बंद है तो हमारा काम भी बंद है, वर्कर परेशान है, बारिश में भीग रहे सर, नीचे खड़े रह रहे ऑफिस के नीचे। करोड़ों की ऑफिस बंद है सर हमारी। हम जूनियर आर्टिस्ट वर्कर कहाँ जाएंगे? अभी आप सभी लोग अपने ऑफिस के नीचे इकट्ठा हुए हैं? जी, ऑफिस के नीचे इकट्ठा हुए। हम यही सोच रहे हैं कब हमारी ऑफिस चालू है और कब हमारी को रोजी रोटी मिलेगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिलीप। थोड़ा तेज बोलिए। मेरा नाम दिलीप गवंडे। जी दिलीप जी, आप क्या कहेंगे? यही कहना चाहते जैसे कि आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आप भी समस्या से झुलस रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? काफ़ी टाइम से आप बिना काम के अपने घर पर बैठे हैं। 40-45 साल हो गया फिल्म लाइन में। मैंने कभी देखा नहीं कि ऐसा माहौल कि हमारा ऑफिस कभी बंद हो जाए, लेकिन पहली टाइम ऐसा हो जाए कि अरविंद सक्कर, सरकुद्दीन और वसीम बेग, इन लोग ने ऐसा हमारे ऊपर किया कि ऑफिस को ताला लगा दिया और हम लोग ऐसे बेघर हो गए कि बारिश में भीग के हम लोग काम कर रहे। तो हमारी आवाज़ ना भारत सरकार तक पहुंचा दो, बस अब मेरी यही जगह, और हमारा ऑफिस खुलवा दो और कुछ नहीं चाहिए हमको। ताई, मला इथं कमीत कमी 40 वर्ष झाली। आम्ही हमेशा 11 महिन्याची कमिटी नेमतो आणि मी किती वर्षापासून बघतोय। तर आता हे जे नवीन लोक आलेले आहेत यांनी कमीत कमी आमची गलत साईन घेऊन 3 वर्ष आमच्यावर राज केलं आणि आता आमची ही स्वतःची प्रॉपर्टी आहे सर। याला ॲक्च्युली लॉक लावणार कोणी लावू शकत नाही, तिला आज लॉक लावलेलं आहे। 1 महिना झालेला आहे आणि पुरी पब्लिकला काम नाही, सगळे रोडवर पावसात बसलेले आहेत सर। म्हणून मला एकच विनंती आहे की आमची लवकरात लवकर ऑफिस खोला। आम्ही लोकांनी पोलीस स्टेशनमध्ये बी गेले, पण यांची एवढी दादागिरी आहे की तिथं पण लवकर यांचं दखल कोणी घेत नाही। तरी पण सगळ्यांनी मेहनत केली, आपांनी मेहनत केली आणि त्यांच्यावर FIR झाली। तरी मला एकच सांगायचं आहे, लवकरात लवकर आमचा ऑफिस खोला। आता हे ऑफिस कोणाचं नाही आहे, ही सगळी पब्लिक प्रॉपर्टीज आहेत। आमचे जे ज्युनियर आर्टिस्ट आहेत, आता ही व्यक्ती बघा, यांचा जो मुलगा आहे तो त्यांचा मुलगा आहे, त्याला 20-30 वर्ष झाली, हे त्यांचे बाप आहेत। असे पिढीच्या पिढी चालू आहे साहेब। म्हणजे माझे वडील, वडिलांचे वडील आहेत, म्हणून ही सगळी पब्लिक प्रॉपर्टी आहे। तर कृपया पब्लिक प्रॉपर्टीला हे लोक लॉक लावू शकत नाही, ते यांनी केलं। हा खूप एकदम संगीन गुन्हा आहे साहेब, तरी याच्यावर लवकरात लवकर कारवाई व्हावी अशी माझी विनंती आहे साहेब। जय महाराष्ट्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद नजमा अस्लम है। नजमा जी, जैसे ये लोग इतने काफ़ी टाइम से परेशान हैं, आपके पास एक गुहार लगाकर आए, लेकिन इनका कहना है आपने उनकी काफ़ी मदद की, तो आप क्या कहेंगे? किस तरीके से ये लोग आए, कितने टाइम से परेशान हैं, क्या इन्होंने आपको बताया और आप पुलिस स्टेशन गए, पुलिस ने आपसे क्या कहा? सर, ये लोग 4 महीने से परेशान हैं क्योंकि इन्होंने जो एप्लीकेशन लिखा है मुझे, उसमें इन्होंने सारी तकलीफ़ें बयान की हैं। जब मेरे पास एप्लीकेशन आया सर, तो हम NGO वाले हैं तो राइट वे से ही हम जाते हैं ना, तो हमने पुलिस स्टेशन में जा कर के इन लोगों की फरियाद के लिए वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कराने की कोशिश की। जब सीनियर से बात की तो सीनियर का जो बिहेवियर है वो इतना ख़राब है कि बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मतलब जो इलीगली एक्टिविटी यहाँ पर पुलिस स्टेशन के विभाग में हो रही है, उसकी जानकारी यहाँ के वर्कर बार बार जाके पुलिस डिपार्टमेंट को देते हैं, लेकिन सीनियर कहता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं कुछ कार्रवाई तो अभी आप इनके ऑफिस के बाहर ही खड़े हैं जूनियर आर्टिस्ट के, कितने टाइम से ऑफिस बंद है ये? सर, ये इनका कहना है
4 महीने से इन लोगों का लड़ाई चल रही थी। ये लोग इलेक्टेड होकर के आ गए, जीत गए, सब कुछ हो गया। 3 तारीख से प्रॉपर ऑफिस का ताला मारा गया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये लॉ एंड ऑर्डर लेने वाले होते कौन हैं? कोई कोर्ट तो है नहीं जिसने परमिशन दिया और इन्होंने स्टे लेकर के आया और ताला मारा। ये तो किसकी प्रॉपर्टी है? एक वर्कर की प्रॉपर्टी है। वर्कर्स जब आज प्रॉपर्टी के लिए अपनी मांग कर रहा है तो उनको जो इलेक्शन लड़ना है, जो भी उनके दिमाग में है, उस चीज़ को वो अपने तक रखें। ये इनका वर्करों का ऑफिस बंद करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? गुंडागर्दी, ये माफिया गिरी करना चाहते हैं। तो इसके लिए कानून बहुत बड़ा है। कानून कहीं ना कहीं तो सुनता है ना, न्याय देगा। लेबर मिनिस्टर हो गए, सीएम हो गए, सारी जगह उनकी फरियाद पहुंचाने के लिए आपके माध्यम से मैंने सर आवाज़ उठाने के लिए आपसे फरियाद की है कि आप इन वर्करों की फरियाद सुने। क्योंकि 2-3 लोग ने जो शब्द मुझे बोले हैं कि सर हमारे पास मैडम, हमारे पास खाने नमक लेने का भी पैसा नहीं, हम खुदकुशी कर लेंगे। तो ये चीज़ से मुझे डर है सर। सर मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये जो बेरोजगार वर्कर आज दर बदर मारे पुलिस डिपार्टमेंट, एसीपी, डीसीपी सबके पास पहुँच रहे हैं, इनकी आवाज़, इनकी फरियाद नहीं सुनी जाती है और ना ही सुनी गई। 30 तारीख को FIR होता है सर, लेकिन अभी तक पुलिस ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जल्द से जल्द इन लोगों के लिए, इन पीड़ितों की आवाज़ को आप लोगों के माध्यम से दिखाएं और इनको इंसाफ दिलाएं। जी, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम इरफान खान है। जी, आप क्या कहेंगे सर? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ऑफिस है और ये हमारा ऑफिस आज तक कभी किसी ने बंद नहीं किया। जी। और सर ये 21 फरवरी से हमारी शुरुआत होती है इस ऑफिस से, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं डिमांड करते। जो हमारे देश का जो संविधान है या हमारी यूनियन का जो संविधान है, उसी के आधार पे हम लोग इलेक्शन डिक्लेयर करने की इनसे बात करते हैं इसी ऑफिस के ज़रिए। लेकिन ये लोग तानाशाही करते हैं और हम लोगों को चौकी में भगाते हैं। हम चौकी से ट्रेड यूनियन 3 महीना सफ़र करते हैं। वहाँ से जब लेटर आता है, लेटर आने के बाद वर्कर डिमांड पे हमारा इलेक्शन होता है और 900 लोगों ने वोटिंग की। 900 लोग इलेक्ट होकर आते हैं, सारे वर्कर हमारे साथ आते हैं, लेकिन ये लोग उसके बाद भी नहीं मानते। और हमको जब हम यहाँ आना चाहते हैं तो हमको पुलिस के द्वारा कभी गाड़ी बुला ली जाती है, कभी डब्बा बुला लिया जाता है, कभी नीचे किसी को बोला जाता है कि आप धमकी दो, गाली देते हैं वर्कर को, दुनिया भर की उल्टी सीधे बातें बोलते सर। और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी सर। तो क्या चाहते हैं अभी आप? सर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वर्कर का ऑफिस है, ये किसी लीडर का ऑफिस नहीं है, ना मेरा है ना किसी लीडर का ऑफिस है। सर मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि हमारा वर्कर का ऑफिस और वर्करों का काम जो रुका हुआ है सर, ये ऑफिस से काम मिलता है उनको, जल्द से जल्द उनका काम चालू हो और जल्द से जल्द ये ऑफिस खुले। मेरा नाम विकास कदम, मैं 1996 से अपना मेंबर हूँ और आज तक जूनियर आर्टिस्ट के इतिहास में ऐसा कभी वक्त नहीं देखा कि जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन वर्कर के मेहनत के पैसे की ऑफिस है, लेकिन कई लोगों ने जबरन ताला लगाया और जो मालिक है वर्कर सब नीचे रास्ते पे बैठी है और किसी को दया नहीं आ रही। लेकिन ये जो न्यू कमेटी है उन्होंने और हमारे पुलिस स्टेशन के लोगों ने भी हमें बहुत सहयोग दिया और हमारी फरियाद लेके FIR भी दाखिल किया। लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं वर्कर के बारे में, उनको क्या करना है वो भगवान है और वो अल्लाह ही जाने। लेकिन आज हम लोग रास्ते पे 3-4 महीने से काम से परेशान है, पूरे 2.5 साल से ही परेशान है। लेकिन इस बारिश के महीने में तो काम नहीं के बराबर रहता है, अगर ऑफिस नहीं रहेगी तो काम कैसा मिलेगा। और कंप्लेंट देने वाला मैं हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत से इधर उधर से फ़ोन आ रहे, ये आ रहे, लेकिन मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि मेरे साथ जनता है और जहाँ जनता है वहाँ मैं हूँ और मेरे साथ जो भी न्यू कमेटी है वो भी है और मेरे वर्कर भी सबके साथ है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा और आभार मानता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित दुबे है। क्या हुआ है, कितने सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए आप लोग? ये हम इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि हमारा जो कमेटी का हर साल इलेक्शन होता है, तो अभी ये नई कमेटी चूज़ करके। कौन सी कमेटी, क्या नाम है कमेटी का? हमारी कमेटी जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन की वर्कर चूज़ करता है और वर्कर चूज़ करके लाता है, जिसमें राजेश भाई प्रेसिडेंट है और इरफान भाई जनरल सेक्रेटरी है। और ये हमारी मदर बॉडी के थ्रू इलेक्शन होता है, जिसको हमारे वर्कर जब जाके अपने कमेटी को बोलते हैं तो वो इलेक्शन रखा जाता है। और अभी प्रॉब्लम ये हो गई कि हर साल, जैसे मैं भी एक्स जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरे टाइम पे भी मैंने 1 साल में कमेटी डिसॉल्व किया था वर्कर के बोलने पे, क्योंकि ये हमारे संविधान में है कि 1 साल में कमेटी डिसॉल्व कीजिए और अगर आप अच्छा काम किए ये वर्कर चूज़ करके लाते हैं। उसी तरीके से वर्कर ने अभी इलेक्शन में
ये नई कमेटी को चूज़ करके लाया है, जो अभी 2025 में 1 जून को इलेक्शन हुआ है। जी। इसके पहले जो अरविंद साकेत की कमेटी थी, जिसमें वसीम बेग जनरल सेक्रेटरी है, अरविंद साकेत प्रेसिडेंट है, हमारे बहुत सारे सीनियर लोग ने उनको भी इसी तरीके से वर्कर के साथ मिल के चूज़ करके बहुत अच्छे से अपने पैसे दे के इलेक्शन करने दिया था, क्योंकि उस टाइम पैसे का बहुत प्रॉब्लम था। तो हम वर्कर लोग ने ही पैसा निकाल के वो इलेक्शन करवाया था। तो वो इलेक्शन इसलिए करवाया था कि अपना यूनियन का चीज़ें अच्छी हो पाए। तो 1 साल होने के बाद अगर आपने अच्छा काम किया, आप वापस चूज़ करके आएंगे। लेकिन कमेटी को गलतफहमी हो गई कि यूनियन और सब कुछ ऑफिस हमारी है, तो आज ये ऑफिस लॉक करके रखा है। और कमेटी कितने दिन हो गए ऑफिस लॉक हुए हुए? ऑफिस लॉक होके अभी महीना भर हो गया है। और महीना भर ये जो ऑफिस लॉक किया है, ये डर की वजह से किया है क्योंकि वो वर्कर को फेस ही नहीं करना चाह रहे, और वो जा रहे पुलिस के पास, पुलिस को सेटअप कर रहे। तो पुलिस के पास भी हम वर्कर जाके अपनी फरियाद बता के सही तरीके से पेपर वर्क करके जो तरीका हो सकता है उस तरीके से बिना कानून हाथ में लिए, इतनी बड़ी कितने लोग गए थे? जितने लोग खड़े सभी लोग गए थे पुलिस स्टेशन? कम से कम 200-250 लोग पुलिस स्टेशन गए थे। 100 लोग को बोला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदकिशोर। आप भी गए थे पुलिस स्टेशन? हाँ, मैं भी गया। क्या हुआ था वहाँ पर? क्या देखा आपने? क्या बताया पुलिस वालों ने आपसे? ये बोले थे सर, ये बेफालतू का ताला लगा के रखा है और बेफालतू का हमें परेशान कर रखा है। और मेरी लाइफ के अंदर मतलब 30 से 35 साल होने को आ रहे हैं, मगर आज तक मेरी लाइफ में कभी ऐसा हुआ नहीं, ना मैंने देखा। जैसे हम इनका टाइम होता है वैसे ही डिसोल्व कर देते थे, हम लोग बोलते थे भाई तुम्हारा टाइम हो गया तो होता था। मगर ये इतना अत्याचार कर रहे हैं और हम काम के लिए इतना परेशान है, हद से ज़्यादा परेशान है, एक पैसों से परेशान हो गए। मगर ये इतना अत्याचार कर रहा है ये इंसान, इसका नाम सकट है, कि किसी की नहीं सुनता, वो किसी की भी नहीं सुनता। कहता है जो होगा वो करो। और ताला कभी हमारी लाइफ में लगता नहीं है। ये लाइफ में मेरे टाइम में फर्स्ट टाइम हुआ है। ये सब जानते हैं, हमारी उनके हर लोग जानते हैं, और ये कमेटी वाले मानने को राजी नहीं है। हम सब बोल बोल के परेशान हो गए। तो हम बरसात का टाइम है, हम परेशान हो गए, किधर जाए किधर ना जाए। और जब तक हमारा लीडर हमारे साथ में नहीं बैठता है तो उस ऑफिस में जाके भी मतलब नहीं है बैठने का। तो वो आधा ऑफिस को ताला लगा के रखा और आधा ऑफिस के बाहर रखा है इन्होंने। तो आप लोगों को शूट वगैरह मिल रहे, काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा? हमको तो कम से कम अभी 1 महीना होकर गया है। घर को रोड पे आके बैठ के हम लोग ऑफिस ताला मार के अकेले गलत किया। यानी 1 महीना हो गया आपको ऑफिस का चक्कर काटे हुआ, अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 महीने से आपको काम नहीं मिल रहा है। हाँ, नहीं। आप क्या कहेंगे सर? सर वही है, अभी जब से इलेक्शन हुआ 1 तारीख हुआ था तब से लेकर अभी तक अपने को एक भी मेकअप नहीं। जी बोलिए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक अभी तक हमको एक मेकअप भी नहीं मिला। इतने साल उम्र हो गए, 70 साल के ऊपर ज़्यादा हो गए, फिर भी मेकअप भी नहीं मिल रहा, काम ही नहीं मिल रहा। ये अपना घर है, अपना माँ है, एक स्कूल है, इसी से हमको रोजी रोटी मिलती है। और यहाँ काम नहीं मिला तो हमारे बाल बच्चे का, पोते का, बच्चे लोग का, बहू लोग का पोस्टिंग कैसा हो जाएगा? जी। मेरा नाम वाहिद शेख है। मुझे यहाँ पर 24 साल हो गए इंडस्ट्री में। यहाँ हम लोग 1400 वर्कर है यूनाइटीज़ में जो काम करते हैं। यहाँ पर रोज़ कमाना रोज़ खाने वाला हिसाब है। 2.5 सालों से इलेक्शन नहीं हुआ था, 2.5 साल के ऊपर इलेक्शन का हो गया, तो लोगों ने इकट्ठा होकर इलेक्शन का गुहार लगाया हमारी फेडरेशन मदर बॉडी और हमारी ट्रेड यूनियन में लेटर देके 650-700 लोग ने साइन किया था। वो लेटर देने के बाद हमारी मदर बॉडी फेडरेशन ने इलेक्शन कराया और इलेक्शन में नई कमेटी 1 जून को जीत के आ गई। 3 जून से ऑफिस बंद है, लोग रास्ते पे बैठे हुए, बरसात का टाइम है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है। हम लोग पुलिस चौकी जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ बताते हैं। हमने वर्कर को साइन लेके सब जगह पे दिया हुआ है, ट्रेड यूनियन में भी दिया हुआ है, हर जगह पे देने के बाद भी आज वर्करों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम एक जगह जाते हैं तो हम पुलिस चौकी में बोलते हैं आप उधर जाओ इधर जाओ, यही सब हमारे साथ चल रहा है। और उन लोग गैर कानूनी तरीके से अभी 11 कंप्लेंट कॉपी वगैरह मौजूद है जो FIR हुई आपके पास? दिखाइए। फाइल है, हम आपको दिखाते हैं। सर ये हमारा इलेक्शन हुआ है और ये हमने सब जगह पे इसको डिस्पैच किया हुआ है। 800 हमारे 1400 लोग में से जो 1100 लोग काम करते हैं और 837 लोग ने वोटिंग किया, जीत के आए। ये लेटर हमें ट्रेड यूनियन, पुलिस चौकी सब जगह पे दिया हुआ है, लेकिन हमको कहीं से किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं मिल रही है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमको बोलता है अभी आओ तो अभी आओ करके। आज 1 महीना हो गया, ऑफिस बंद है। ये पूरे डॉक्यूमेंट हमने हर जगह पे सबमिट किए हुए और हम आप ये चैनल मीडिया चैनल के माध्यम से ये चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिले और हमारा ऑफिस। तो जैसे कि आप पुलिस स्टेशन पर भी गए थे, वहाँ से आपको क्या मदद मिली? पुलिस प्रशासन से कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्या मदद चाहते हैं, क्या गुहार लगा रहे हैं आप इंसाफ की, वो बताइए। हम गए थे वहाँ पर, हमें बहुत मशक्कत करने के बाद हमारी मैडम सैयद नजमा आपा ने बहुत मेहनत की, हमारे वर्कर को जमा करके वहाँ पर बहुत प्रेशर बना के वहाँ पर 3 लोग के खिलाफ FIR लॉन्च कर दिया है। एक प्रेसिडेंट अरविंद सकट, दूसरा जनरल सेक्रेटरी वसीम बेग और तीसरा सरफुद्दीन शेख। ये 3 के खिलाफ
FIR लॉन्च हो चुकी है कि इन्होंने वर्करों को ऑफिस आने में पाबंदी रखी है और धमकी देते हैं आने का नहीं, ऑफिस जाने का नहीं, रोडेंगे तो तुम्हारे को ऐसा कर देंगे। FIR होने के बाद कोई सुनवाई हुई आपकी? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी हमको इन्फॉर्मेशन। तो आप सभी लोग क्या चाहते हैं अभी? हम चाहते हैं जल्द से जल्द ऑफिस खुले और लोगों की रोजी रोटी यहाँ से फिर से बहाल हो जाए और आप लोगों को काम मिलना स्टार्ट हो जाए। सबको काम मिले, सब रोजी रोटी चले। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि लीडर जो हमारे हैं उनको ये समझ जाना चाहिए कि वर्कर ने जब ये जो वोटिंग हुई है, अभी तक की रिकॉर्ड वोटिंग है, वो जो खुद जीत के आए थे उससे ज़्यादा वोटिंग इस बार हुई और वर्कर जीत के आए, ऑफिस सही तरीके से खोले, क्योंकि ये जो ऑफिस है जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन के नाम पे, किसी इंडिविजुअल इंसान के नाम पे नहीं है। और वर्कर जब ऑफिस में आके बैठता है तो वहाँ नाम लिखा जाता है, नाम लिखने के बाद सबको भेजा जाता है। तो ये काम सबका रुका हुआ है, हमको पुलिस से भी मदद नहीं मिल रही, तो हम मीडिया के थ्रू ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस मैटर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए।